नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का स्टेनो एग्ज़ाम जुलाई 2025 का लफड़ा जो है, तो कल मैंने क्या दिखाया शो पर, मानो कि मध्य प्रदेश कौशल विकास बोर्ड के अधिकारियों को जो है ना, क्या कहूँ, पिछवाड़े में आग लग गए। हाँ भाई, उनको लगा कि ये तो आईटीआई विरोधी है, तो आईटीआई के विरोध में दिखाएगा। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि साहब, चाहे आईटीआई हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, अगर जो गलत करोगे तो मैं गलत ही तो दिखाऊंगा। यहाँ पर 700 से ऊपर लड़कों की भविष्य की बात है, और यहाँ मैं बता दूं कि अगर आप गलत करोगे तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सवाल ये है कि जब डीजीटी भारत सरकार ने जॉब 1 से लेकर के 4 तक के 80 WPM का परिणाम जारी कर दिया, तो मध्य प्रदेश कौशल विकास बोर्ड ने वही जॉब 500 WPM को क्यों रोका है? इस पर कोई हमको बता दे तो हम तो भाई साहब गवर्नमेंट को बेहद, तो 26 जनवरी आने वाला है, तो मैं उनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा दूं कि एक वही परीक्षा को डीजीटी वाला जो 80 वाला है उस परिणाम को जारी कर देता है, और मध्य प्रदेश कौशल विकास बोर्ड के वही जॉब को जो 100 वाला है उसको रोका गया। क्यों भाई साहब? डीजीटी वाला भी रोक देते ना। क्या आपके बस में नहीं थी, या आपका कोई लफड़ा उजागर हो रहा था? बताइए गिरीश शर्मा जी, आप डायरेक्टर हैं ना, आप बताइए ना। अगर कुछ आईटीआई में अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने में आप आगे आगे आ जाते हो। सीएम समीक्षा में बताते हो कि साहब हमने ये किया है, विधानसभा में बताते हो कि साहब हमने ये किया है, दिल्ली में मीटिंग होती है तो अपना गाल सहित हाथ सहित बजाते हो कि हमने मध्य प्रदेश में आईटीआई में ये चमत्कार कर दिया, जो आज तक नहीं हुआ। चमत्कार दिखाई नहीं देता है, 2 मिनट के लिए दिखाई देता है, फिर वो दिखाई नहीं देता है। तो गिरीश शर्मा जी बताइए, जो कुंडली मार करके आप बैठे हुए हैं, संचालनालय में भी डायरेक्टर, बोर्ड में भी डायरेक्टर, और ग्लोबल स्किल पार्क में भी डायरेक्टर, और वहां अपर सचिव भी, एक ही आदमी 4 जो है तो चीजों को संभाल रहा है। इतने विद्वान और इतने परिपक्व हैं वो। अब वो एक चीज बताएं कि हमको कि डीजीटी वाला जॉब 1 से 4 तक का 80 WPM वाला परिणाम घोषित कर दिए, और ये कौन सा चमत्कार आप और आपके अधिकारियों ने दिखा दिया कि मध्य प्रदेश कौशल विकास बोर्ड के वही जॉब 100 वाला रोक दिए। ये चमत्कार बात थोड़ा सा बताइए तो देश के लिए भी सही रहेगा, ये मोदी जी के लिए भी सही रहेगा, ये डॉक्टर मोहन यादव जी के भी लिए सही रहेगा, पूरे देश के लिए रहेगा। बताइए साहब, कैसे क्या चमत्कार हो जाता है कि एक ही परीक्षा में आप एक घोषित और एक का जो है तो अघोषित कर देते हैं। आपको कुछ अगर शर्म और बेशर्मी की हद पार न कर गए हो ना, तो आपको आज ही चाहिए कि ये शो दिखाने के बाद ना नौकरी छोड़ दीजिए साहब, क्योंकि आपके बस की नहीं रह गई है। भगवान मालिक है, भगवान मालिक है कि ऐसे आईएएस जब देश में काम करेंगे, जिनकी जवाबदारी है अनुशासन, नियम कानून, सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करना, और नहीं पालन कर पाते हैं तो जनता का पैसे के टैक्स का, जो इनको 4 गाड़ी मिलती है, नौकर मिलते हैं, दुनिया भर की चीजें सुविधाएं मिलती हैं, तो क्यों मिले? इनको सबको हटा देना चाहिए, और जितना इनको सैलरी दिए हैं वो सैलरी जो है तो इनको वापस करवाना चाहिए। हाँ भाई साहब, जो आप लोग करते हो तो वैसे ही तो करते हैं। तो मध्य प्रदेश जो बोर्ड है भाई साहब, वहाँ के स्टेनोग्राफी की परीक्षा जॉब 5 का परिणाम रोक दिया गया है ना। दोबारा रट रहा हूँ कि डीजीटी भारत सरकार द्वारा आयोजित NCVT परीक्षा वही जॉब
1 से 4 80 WPM का परिणाम पूरे देश में घोषित कर दिए। वो जान रहे थे कि अगर DGT वाला कर देंगे ना तो इनका तो जो है ना पूरा का पूरा काला हो जाता है। लेकिन करें क्या। एक चीज़ और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एक ही परीक्षा, एक जैसी स्किल टेस्टिंग, एक जैसे मानक, फिर भी एक विभाग परिणाम जारी करे और दूसरा रोक दे, दूसरे परीक्षा को रोक दे। यह सीधे सीधे मनमाना नहीं है तो क्या है। समान पैटर्न था, समान DGT और बोर्ड के दोनों का जो परीक्षा ना समान पैटर्न था, समान जॉब स्ट्रक्चर था, समान स्किलिंग थी, समान सारी चीज़ें होती है। वही महानुभाव परीक्षा दिलवा रहे थे। यहाँ पर तो जिनकी जिनकी परीक्षा की ड्यूटी लगी है ना, ऑब्जर्वर थे, जितने ऑब्जर्वर थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अभी तक तो लड़के कोर्ट में घसीट रहे हैं, अब हम कि कितने कितने इनके मोबाइल चेक किया जाए कि कितना कितना पैसा भी आया और इस मोबाइल पर उन लोगों ने किनसे बात की और किनसे फिक्सिंग की। और ख़ास तौर से एग्जाम सेक्शन में, बोर्ड के एग्जाम सेक्शन में बैठे उन हर एक कर्मचारी की जांच की जाए, जिनकी ड्यूटी दूसरी जगह है, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी के नियमों के विरुद्ध जो है तो एग्जाम सेक्शन में कई वर्षों से अटैचमेंट किया गया है। और ये डायरेक्टर और अतिरिक्त संचालक के चहेते बने हैं, जो कमा करके उनका जेब भर रहे हैं। ये सबकी जांच की जाए, सबसे पहले हटा करके इनको ED CBI की जांच हो, नार्को टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि लड़कों का भविष्य बर्बाद किए हैं ये, हमारे मध्य प्रदेश के होनहार लड़कों का भविष्य बर्बाद किए हैं। इन माँ बाप के सपनों का इन्होंने सपने तोड़े हैं। एक तरह से क्राइम है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई किए जाना चाहिए। और सिस्टम में बैठे ऊपर से PS से लेकर के, डायरेक्टर से लेकर, अतिरिक्त संचालक से लेकर के, एग्जाम सेक्शन को देखने वाले सारे कर्मचारियों की, जितने JD हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। ये मनमाना मैं नहीं चलने दूंगा, इतना याद रखिएगा। ये बात PMO तक जाएगी और PMO तक ये ले जाने का काम मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर मैंने DGT को लिखा है और DGT को ये बात मैंने लिखा है कि आपका परिणाम तो घोषित कर दिए, लेकिन ये अपना परिणाम जो है तो जो SCBT का है वो इन्होंने क्यों रोक करके रखा है। और इनकी एक चीज़ और मनमाना पता चली है कि 80 वाला जो है वो सब पूरे देश में होता है और 100 वाला जो है तो ये मध्य प्रदेश SCBT द्वारा ही होता है, बाकी देश में नहीं होता है। इस पर मैं लगा हुआ हूँ, इसका सबूत थोड़ा सा और मिल जाए तो मैं इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं बोलूँगा। एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ ITI वाले भले कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना। कुछ ITI के इनके राग दरबारी हैं, है ना, अतिरिक्त संचालक जो बैठे हुए हैं उनके राग दरबारी हैं, उनको मक्खन पालिश करते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब उनका भी खुलासा होना चाहिए। इनके नंबर को, सबके नंबर का जांच होना चाहिए, क्योंकि सुनिए, ये मध्य प्रदेश के उभरते हुए उन युवाओं के साथ में सबसे बड़ा अन्याय किए हैं, उन माँ बाप के सपने तोड़े हैं। वो सारी चीज़ों को इनके ऊपर लागू होना चाहिए। एक तरह से आप ये समझिए, वो शब्द नहीं बोल रहा हूँ, सपनों को मारना मारने के बराबर होता है। किसी की पढ़ाई, किसी की ईमानदारी पर अगर इस तरह की चीज़ें उठती हैं तो वो एक तरह से भाई साहब बड़ा गंभीर अपराध है। और ये मध्य प्रदेश कर्मचारी सेवा सिविल का जो है तो वायलेशन है 1965 और 1966 की,
कि जब आप सरकारी सेवा में आते हैं तो आपको ईमानदारी से काम करना होता है, आपको पक्षपात और भेदभाव नहीं करना होता है। और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ के अधिकारी जो लोग हैं, जब भी कुछ मान के चलिए कि गवर्नमेंट ITI या प्राइवेट ITI का कुछ काम होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो वाहवाही लूटने के लिए ये बड़े अधिकारी आगे आते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए, मंच पर खड़ा होने के लिए, प्रॉस्पेक्टस पे इनका नाम, पेपर में इनका नाम, न्यूज में इनका नाम चलता है। तो फिर उपलब्धियों में अगर आपका नाम चलता है तो इतनी बड़ी खामी होती है, तो इन अधिकारियों का नाम क्यों नहीं आना चाहिए, इनके पास जो है तो क्यों कोई केस नहीं होना चाहिए। मनीष सिंह और गिरीश शर्मा, DS ठाकुर और एग्जाम सेक्शन के सारे अधिकारियों को क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा है, इनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है। चलिए मंत्री साहब की तो छोड़ दीजिए, मंत्री साहब को तो सिर्फ अपना विधानसभा देखना है, अपना क्षेत्र देखना है। ITI के लिए ना कुछ किए हैं और ना कुछ कर रहे हैं। अब मंत्री जी तो 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन ये अफसर क्या कर रहे हैं जो जनता के पैसे का, टैक्स का जो है तो दुरुपयोग कर रहे हैं। और आप जो बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हो जो मेरे को पता है, तो समझ लीजिए, है ना, कि मैं उन ITI स्टूडेंट का आवाज़ हूँ और जिसके सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा और मैं आपको पूछता रहूँगा। ये मैं आपको बता दूँ, CM साहब के पास मैं बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को लेकर के जा रहा हूँ और आपके अब कारनामों का खुलासा होगा। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि PS साहब दूसरे विभाग में चले जाइए। ये मंत्री जी का जो आप लोगों की लड़ाई चल रही है ना, उस लड़ाई पर ITI स्टूडेंट और ITI की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए, है ना। ये हमारे देश के वर्कफोर्स बनने जा रहे हैं। जब आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे, AC में पूरा दिन बैठे रहिए साहब, AC में बैठे रहिए, AC के गाड़ी से चलिए आप, है ना, और रोज़ 11 बजे मीटिंग खेलिए और फाइल खेलिए, लेकिन डेटा खेलने के बाद ज़मीनी हकीकत क्या है। आज मध्य प्रदेश के अगर ये बता दें कि कौन से ITI के स्टूडेंट ने इतना बड़ा डंका बजाया है, बताइए कहाँ हैं, कितनी जॉब हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा, है ना, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सवाल ये है कि ITI के डायरेक्टरों को इतनी फुर्सत है ही नहीं है, चमचागिरी करने के अलावा कुछ है नहीं, जी हजूरी करने के अलावा कुछ है नहीं। अंधभक्तों की तरह जो है तो मध्य प्रदेश राज्य कौंसल बोर्ड के अधिकारियों को जो है तो चमचागिरी करते रहिए और कुछ न करिए। लेकिन वीरेश सिंह इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज फिर बोल रहा हूँ कि डायरेक्टर साहब, आपसे ना हुआ है, ना होगा और ना आप कुछ कर पाएंगे। आप जो है ना ये विभाग छोड़ करके चले जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी, है ना। दूसरा कुछ चुन लीजिए आप, कम से कम ये स्किल इंडिया वाला बोर्ड आपके बस में है ही नहीं, आपसे हो ही नहीं पाएगा, है ना। आप माफ़ करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।